भाई मधुबन। ओम भाई मधुबन से ही हैं, तो हम सुनते हैं भाइयों से शुभ आशीर्वचन। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा की तरफ से बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली है। दुनिया भगवान को पूजा करते हैं, है ना। और हम सभी भगवान के नयनों में, उनके छत्र छाया में, उनके हर संकल्प में बाबा को याद करके बाबा को दिल में बसा के रखते हैं, नैनों में बसा के रखते हैं। तो हम सभी जैसे बाबा बोलते शिवरात्रि जो है, शिव बाबा के साथ साथ हम बच्चों का भी जन्म अलौकिक जन्म है ना। जैसे बाबा इस धरती में आते हैं, आकर के स्वयं अपना परिचय देते हैं और हम आत्मा को भी परिचय देते हैं, और हम आत्मा को 84 जन्मों के जीवन कहानी बताते हैं। दुनिया वाले ज्योतिष शास्त्र जो है एक जन्म का कुंडली बनाते हैं, लेकिन बाबा ने हमको क्या किया, 84 जन्मों के जीवन कहानी बता करके हमको स्मृति में हमसे स्मृति स्वरूप बनाया, है ना। नष्टो महा स्मृति लपता बोलते हैं ना, ये बाबा का जो है हमको अब इस स्मृति में रहना है। नष्टो महा किससे होना है, पुरानी दुनिया से, पुरानी वस्तु से, पुनः वैभव से, है ना। तो हमको क्या करना है, उपराम रहना है। इसलिए बाबा बोलते हैं ना कि हम गृहस्थ आश्रम धर्म स्थापन करने आए हैं। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते, लेकिन जिस प्रकार कमल का पुष्प की निशानी दिया है, तो उसी प्रकार से हम संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से न्यारा होना है। कैसे न्यारा होना है, बुद्धि से उपराम स्थिति। हमारा बुद्धि रूपी पाँव जो है धरती में नहीं रहना चाहिए, बाबा के साथ रहना चाहिए। हमारी स्मृति, हम भविष्य में देवी देवता बनने वाले आत्माएं हैं, उसी स्वरूप में हमको रहना है ना। तो हम सभी अभी आरती गाया, और हम सभी आरती भक्ति के हिसाब से गाया कि परमात्मा बोलते हैं इससे जितने भी बाबा का गुण शक्ति है ना, वो हमारा क्या है, वो अविनाशी संपत्ति है। भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम योग में हम स्मृति स्वरूप रहना, जैसे आत्मा का सातों गुण है ना, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्ति, ये गुण है, इसके स्वरूप में टिकना है। जैसे लौकिक माता पिता को हम क्या कर नाम से बुलाते हैं, क्या नाम पिता शब्द याद आते, बुद्धि रूपी जो है ना, बुद्धि मन बुद्धि से क्या करता है, चित्रण करता है, पिताजी का चेहरा सामने आ जाता है, आता है ना। ऐसे ही जैसे हम शांति स्वरूप आत्मा बोल के बैठना, मूल से बोलना नहीं, उस स्थिति में टिकना है। और उस स्थिति में टिकेंगे तो बाबा का शक्ति अपने आप क्या होगा, संचार होगा, है ना। तो उसी प्रकार से सातों गुण का जो है हम स्वरूप बाबा ने स्मृति दिलाया, और बाबा जो है उन सातों गुणों का क्या है, सागर है। तो जितना बाबा का जो सागर खजाना है उसका अधिकारी है, तो मांगने की आवश्यकता नहीं है, उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा जो श्रीमत हमको देता है मुरली के द्वारा, उस मुरली से हम अपने को धारण करेंगे। बाबा बोलते हैं कि बाबा का हाथ और साथ कभी छोड़ना नहीं। बाबा का हाथ और साथ माना श्रीमत, है ना, बुद्धि रूपी जो है हाथ और श्रीमत का साथ, कि कभी छोड़ना नहीं। तो क्या होगा कि जो है माया तो आएगी, लेकिन बाबा बोलते हैं उसको दूर से करो। आज का मुरली था, क्या मुरली था आज का, फरिश्ता स्वरूप, है ना। फरिश्ता जो होता है उसका किसी के साथ वैर नहीं होता है, फरिश्ता है वो। बाबा को ज्ञान जो हमको मिला है उसका अहंकार नहीं होता है ना। मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूँ, मैंने जो बोला वही अच्छा है, नहीं, बाबा ने हमको दिया ना। हम अज्ञान जब बाबा में परिचय नहीं मिला था तो हमको ज्ञान हमारे पास था, ज्ञान भी नहीं था। हम आत्मिक जो मैं आत्मा, इसका भी पहचान नहीं था, है ना, बाप का भी पहचान नहीं था। तो बाबा ने स्मृति दिलाया, तो कोई भी चीज़ का अहंकार नहीं करना है, कि बाबा करा रहा है। अभी जितने भी प्लान चल रहा, जो भी हम सभी मिलकर सेवा, बाबा की सेवा करते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करने का जो कार्य चल रहा है, उसमें सारा प्लानिंग बाबा का है। और संगम में हम सभी आत्माओं का
बाबा का सेवा मिलना ये सबसे बड़ा सौभाग्यशाली आत्मा है। इसलिए सेवा में कभी ना नहीं बोलना है, क्योंकि बाबा जो है किसी को रखता नहीं। एक बार सागर मुनि बाबा बोला था, जो बच्चे का भाग्य बनाना है उसी बच्चे का भाग्य सब कुछ होता हूँ। अर्थात तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा से उनको सफल कराता हूँ और एक एक कदम में पद्मों का भाग्य बनाता हूँ। ये बाबा का क्या है, श्रीमत है अर्थात वाच है। आकाशवाणी बोलते हैं ना, देव तो भक्ति में देखा था आकाशवाणी। आकाशवाणी जो होता है वो कभी झूठा नहीं होता है, तो कहा पता भक्ति में। तो आकाशवाणी कौन, परमात्मा निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करता है, उससे बोला वहाँ महावाक्य है, मुरली वो आकाशवाणी है, भगवान का महावाक्य, वो कभी झूठा नहीं होता है ना। तो आकाशवाणी बाबा का शरीर नहीं है ना, तो तन के माध्यम से जो बोला वो वाक्य वहाँ वाक्य है वो आकाशवाणी है। उसको भक्ति में दिखा दिया देवता आकाशवाणी। जैसे श्री कृष्ण जेल में पैदा हुआ, उसको जो श्री कृष्ण का जो कंस का जो बहन था देवकी, उनका बहन था ना, बहुत प्यार था उनसे, लेकिन उनके जो है कि शादी होने के बाद में उनके इतना प्यार था कि मैं अपने रथ में खुद उनको छोड़ने जा रहा था। तो आकाशवाणी हुआ, भाई तुम किसको छोड़ने जा रहा, तुम्हारा जो अपने मौत को तुम छोड़ने जा रहा। आकाशवाणी हुआ ना, कि परमात्मा जो मुरली में सुना था आकाशवाणी भगवान का सत्य वचन महाराज है, श्रीमद् भागवत गीता है। तो उसको अपने जीवन में धारण करना आपको कोई को छू नहीं सकता है। बाबा हमको विधि से सीधी सिखाता है, ये रिद्धि सीधी की बात ही नहीं। रिद्धि सीधी क्षणिक आपको तंत्र करके आपको प्रेत आत्मा का माध्यम से क्या करेगा, इलायची का वर्षा कर रसगुल्ला दिखा देगा। अगर पैसा का वर्षा करेगा, अगर पैसा वर्षा करता तो वो धनवान नहीं हो जाता। क्यों ऐसे खेला करके पैसा कमाता हूँ। तो यहाँ बाबा हमको क्या सिखाता है, विधि से सीधी सिखाता है। हम विधि से सीधी हम क्या है, स्वराज्य अधिकारी आत्मा है, सर्व मास्टर सर्वशक्तिमान, अपने स्वमान में रहिए। और जो है कि हमको कोई भी आपका कारोबार को छोड़ना नहीं। बाबा हमको विकर्म संन्यास सिखाता है, कर्म संन्यास नहीं सिखाता है। बाबा पर बैलेंस रखो। हम बच्चे जितने भी हैं, हमारे चलन चेहरे से हमारे कर्मों से सेवा होना चाहिए। ज्ञान से तो सेवा हम दे कर, तो बाबा ये चाहते हैं। बाबा तो तुम बच्चे तुम्हारा सीरत से, तुम्हारा चरित्र से बाप का प्रत्यक्ष होना चाहिए। वो समय अभी आ रहा है। जितने भी हो रहा ना अभी तक कि माले 4 धाम बना धुलाबारी में, उसी कारण हम लोग आए, उसी कारण आप लोगों से मिलना भी हुआ। ये जितने भी है सब बाबा का प्लान चल रहा है। बाबा अपने बच्चों को कैसे सेफ्टी रखना है। विनाश काल में कहा ना कि अंत समय में दुनिया में आग लगेगा हमरे मस्ती दिखाता है ना, कि आग लगा भट्टी में, बिल्ली के पुंगड़ा जो है भट्टी में आग लगता है ना, वो बस्ती में आग लगे बस्ती में, हमारे मस्ती में तो एक अलग कहावत। लेकिन बिल्ली के पुंगड़े सेब कैसे रहा, जैसे उसमें हम विकार रूपी जो 5 विकार रूपी सेक हमको नहीं लगेगा। तो बाबा उसी के कारण में बाबा का प्लानिंग सब चल रहा है। जितने भी पूरे भारत में हैं, विदेश में, सब जगह रिट्रीट सेंटर बन रहा है, बड़े बड़े सेंटर बन रहा है। बाबा बोल रहे अंत समय में हर बच्चा का एक व्यक्ति लाइट हाउस बनेगा। कौन बनेगा? जो बच्चे बहुत काल का अभ्यास करेगा, अपने अंदर शक्ति भरेगा, है ना, वही बच्चा क्या है अंत समय में लाइट हाउस बनेगा और मास्टर मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता बनेगा। उसका भी बहुत सारा है विश्लेषण, अभी टाइम नहीं है। तो आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सभी को शिवरात्रि का जन्मदिन का, बाप और बच्चों के जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई हो। और मधुबन बदान भूमि से बाप दादा की तरफ से, सर्व मधुबन निवासी की तरफ से आप सभी सिल्लीगुड़ी के हैदरपाड़ा मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? हैदर माना एक दृढ़ संकल्प रहा है। हैदर माना दृढ़ का संकल्प में अडिग रहना, उसको बोलते हैं हैदरपाड़ा, पड़े रहना और अडिग रहना, ठीक है ना। तो आप सभी हैदरपाड़ा के बच्चे अपने जीवन से अनेकों को जीवन को प्रेरणा देने वाले, आप सभी को बहुत बहुत मधुबन वरदान से याद कर। ओम शांति।
ये हमारे वेस्ट बंगाल के भाई। বাংলাতে বলুন। बांग्ला बोलो भाई। ओम शांति। शरीर का नाम दीपेश भाई और दिल्ली में रहता है। एक्चुअली ज्ञान तो दिल्ली से मिला और दिल्ली में बंगाल मैंने सभी ज्ञान का बंगला आ परिचय गया है। अभी। तो बाबा ने कहा कि जैसा ये हम सभी बाबा के बच्चे हैं ना, तो ये एक तो बाबा का बहुत सारे नाम है, बहुत नाम है। हर नाम बाबा के गुण वाचक है। कोई कर्तव्य वाचक है, गुण वाचक है, शक्ति वाचक है, ज्ञान गुण शक्ति से भरे हुए होता है। तो ये नंदी गाना है, वो हमारा बड़े बाबा है। तो हम बाबा ये ब्रह्मा बाबा का नाम बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा छोटा बाबा ये गुलजार साहब का नाम। तो हमें भी मास्टर ब्रह्मा बन सकते ना, बाबा ने बताया। हमारे अंदर वो ज्ञान गुण शक्ति बाबा जो देता है, वो जितना हम भरते जाएंगे, वो हमारे अंदर वो शक्ति भरते जाएंगे, तो हमारा बाबा का नाम प्रत्यक्ष होगा। बाबा भी मुरली में कहता है कि आप चलते फिरते क्या बन जाओ, म्यूजियम बन जाओ, प्रदर्शनी बन जाओ। आपका चेहरा के चलन से, व्यवहार से हर व्यक्ति का ये संदेश मिले। इस सिलीगुड़ी में आप चलते रहेंगे तो आपको ऐसे देखेगा, कहेगा ज़रूर ये इस माता ने, इस बहन ने, इस भाई ने कुछ पाया है, कुछ इन्होंने सीखा है। इनका व्यवहार से, आपका दृष्टि से, व्यवहार से देख के बाबा का घर में खिंच के आएगा। और वही हमारा मेन सेवा है। हम जितना बाबा का नाम प्रत्यक्ष करेंगे अपना चलन से, चेहरा से, वही हमारा सेवा है। कर्म में बिजी रहेंगे, हमारा अंदर क्या होगा, शक्ति आएगा, विकर्म विनाश होगा। और यही है, बाबा तो हमें भर भर के देता है, मांगना कुछ भी नहीं है। सुबह से लेके मुरली के हर पॉइंट को धारण करते रहना, और मुरली में हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो अच्छी तरह से स्टडी करना है, तो देखेंगे कोई भी आपका प्रश्न आएगा ही नहीं कभी। हम 30 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, मेरा जीवन में कोई प्रश्न नहीं आता है। ये कैसे हुआ, ये क्या करना है। लोग पूछता है कुछ पूछना है, कोई क्लास के बारे से नहीं होता तो कुछ नहीं पूछना है। बाबा ने सब कुछ बता देते हैं, हर प्रश्न का जवाब दे देते हैं। तो उस पूछना क्या है, हाँ, जो समझना पूछना है, समझने के लिए पूछना है। हाँ कुछ समझ में नहीं है तो जरूर पूछना है, लेकिन फिर माता पूछेगी नहीं तो नहीं, पूछना जरूरी है। श्रीमद बाबा मुरली में देता है, अगर उसको कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है तो दीदी से जरूर पूछना है। तो इस प्रकार हम तो चलते रहेंगे। जैसे एक अगरबत्ती यहाँ चला है ना, तो खुशबू हो रहा है, हमारे एक जीवन में भी ऐसे खुशबू आ जाए। इस खुशबू से हम सबको सेवा कर सकते हैं, हर किसी ने खींच के आ जाए। हम जहाँ सेंटर में रहते थे, बूढ़ी बूढ़ी माताएँ, में माताओं को प्यार बहुत मिला है, बहुत ज़्यादा। जैसा बच्चे होता है ना, छोटे पोता होता है, माता आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही मेरे को मिला। जहाँ मैं दिल्ली में सेंटर में सेवा करते थे, झाड़ू पोछा से लेके, भोग बनाने से लेके, फिर मुरली सुनाना, फिर प्रदर्शनी लगाना, ये सब हम सेवा करते थे ORC आने से पहले। वर्तमान में भी ORC में आके भी 15, 16 से 17, 18 घंटा भी सेवा करने को मौका मिलता है। और करने के लिए बाबा ने इस तन को शक्ति भी दे रखा है। तो वो शक्ति कहाँ से मिलता है, बाबा के श्रीमत से। जितना हम श्रीमत को फॉलो करेंगे उतना वो शक्ति मिलते जाएंगे। तो आपको दिल्ली दरबार के तरफ से, ORC के तरफ से, मेरा अपना तरफ से, आशा दीदी के तरफ से इस शिव जयंती का बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। आपका जन्मदिन हो, बाबा का जन्मदिन हो, अपना जन्मदिन। आप खुशी में रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बाबा का याद में रहिए। ये हम सबका शुभकामना है। आप ज़रूर अच्छा रहेंगे, बाबा आपको ज़रूर अच्छा रखेंगे। ओम शांति। আপনার ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর বাবার সাথে মানে যেমন বললে না, শিব মাই মানে শিব আপনার ভিতরে, মানে আমার ভিতরে এসে যায়। আমাদের যে ওই वाइब्रेशनটা है। एक्चुअली वहाँ बांग्ला भी कोई नहीं है, 24 घंटे हिंदी में बात करना होता है। और 30 साल हो गया वो इस ओम भाई आप बोलिए, लास्ट में बड़े भाई बोलेंगे। बर्थडे की बधाई देंगे। ओम शांति। शांतिवन में भाई के साथ दे रहता हूँ, 6 साल से वहाँ सेवा दे रहा हूँ। तो आज अचानक ये गुरुवारी का प्रोग्राम देखे, तो आज भाई साहब बोला था कि एयरपोर्ट तक जाना, तो सिलीगुड़ी जाना। तो एक बार मैं भी जाता हूँ बोला, तो ठीक है। इसलिए बाबा ने हमको
ब्राह्मण तक सुधरा से तो ब्राह्मण तक बनाया है। तो ब्राह्मण से आगे जो बनना है तो खुद ही बनना पड़ेगा, है ना। ब्राह्मण का आपका जो लॉटरी मिल रहा है या लकी नंबर मिल रहा है, उसके लिए हम आगे पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा ने जो हमको किया दिया, दुनिया से गुस्सा करेगा तो बाबा से कभी गुस्सा नहीं करना, है ना। दूसरा का जितना झूठ बोलो तो कभी कभी बाबा का शाम को या दिन में झूठ कभी नहीं बोलना। इसलिए बाबा ने हमको परिवर्तन करने के लिए 2 चेकिंग दिया। दूसरे का चेकिंग नहीं, चेकिंग करना है तो किसको करना है? स्वयं करना। बदलना दूसरे का बदलना नहीं, तो अपने बदलना। विशेषता दूसरे का देखना, है ना। दूसरे का विशेषता देखना, उसका अवगुण नहीं देखना। हर एक का बाबा ने एक विशेषता दिया है, उसे क्या है धारण करना, और उसके विशेषता से अपने साथ बनने साथ बन जाएगा जैसे। तो इसलिए अचानक के सब मौका मिला, शिवरात्रि का अपने परिवार का स्नेह मिलन मिला, तो अवश्य ओम शांति। मेरा नाम बाबू भाई है, बाबा का बच्चा बाबू भाई है। और शिवरात्रि के निमित्त हमारे बर्थडे, सो शिव बाबा का बर्थडे, तो हम देखते हैं कि दुनिया में किसी का बर्थडे एक ही साथ में नहीं आता है, तो हमारा दोनों का बर्थडे एक ही साथ में है। कितना वंडरफुल बात है ना। दूसरी ये बात बताता हूँ कि हम सिलीगुड़ी वाले भाई बहनें बहुत बहुत लकी हैं कि यहाँ लाखों भाई बहनें हैं, लेकिन उसमें से बाबा ने नहीं चुना है, हम लोगों को चुना है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ तो सामने टू लेट क्यों लिखा हुआ है? अभी हम टू लेट नहीं है, लेकिन अभी जो आएंगे वो टू लेट, उधर टू लेट है, सामने टू लेट लिखा हुआ है, अभी कब से देख रहा हूँ। तो हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हम बाबा के बच्चे बन गए हैं, स्वयं भगवान ने चुना है। दुनिया वाले कितना मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं। दीदी ने तो हमको अभी भक्ति से छूते हैं, तो हमने भक्ति शुरू किया। कभी भी आरती पूजा कभी भी नहीं किया है, लेकिन दीदी ने सिखा दिया है। चलो, मैं भुजकच्छ से आया हूँ। भुजकच्छ को नाम सुना होगा ना, जो बड़ा भूकंप आया था। तो मैं कुमार हूँ और 50 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, और कभी दोबारा दीदी बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। और हमारा जो अनुभव है वो आपको सुनाऊंगा, तो आपको भी आगे बढ़ने का या जीवन में कितनी भी मुश्किल आती है तो कैसे पार कर सकते हैं, वो एक बाबा की ही हमको मदद से हो सकता है। तो फिर से आपको सबको शिव जयंती की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। एक बात मेरे को याद आया, एक बार मुरली चल रहे थे, क्लास नहीं कराना तो नहीं एक मिनट, तो ओम शांति बंद हो गई क्या? जी बंद हो गया। क्या लगता है? हेलो, इधर ठीक है। वहाँ से यही क्या होगा? देखो ऑन नहीं है वहाँ से। हाँ, ओम शांति। मुरली में चल रहे थे शिवालय, तो कितना प्रकार शिवालय होता है पता है? हमें ORC में चल रहे थे, चर्चा चल रहे थे। एक है मंदिर, हर मंदिर शिवालय है, दूसरा परमधाम शिवालय, तीसरा सत्ययुग शिवालय, चौथा संगम युग शिवालय नहीं, संगम युग नहीं, बाबा का तन ब्रह्मा बाबा का तन शिवालय है, नंदीगन जो गुलजार दादी का यादगार है वो शिवालय है, मधुबन शिवालय है। तो एक शिवालय और होना चाहिए जो कि सिलीगुड़ी शिवालय है। हमारा शरीर नहीं, हमारा आत्मा, हमारा दिल, ये मेन बात है कि अपना दिल में इतना बाबा का याद समा लो जो वो शिवालय बन जाए। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस की बात है, और वो तभी हो सके तो ज्ञान गुण शक्ति हर प्रकार धारणा से हम परफेक्ट होंगे, तभी हमारा दिल भी शिवालय हो जाएगा। इसलिए बाबा को क्या कहते हैं? दिल वाला कहते हैं, दिमाग वाला तो नहीं कहते ना बाबा को। तो दिल में बाबा दिल में बसता है, दिल से बाबा के सौदा होता है, इसलिए बाबा को दिल में बसा लो। ओम शांति। और सभी को ORC के लिए आपको सभी को निमंत्रण है, दीदी से प्रोग्राम बनाइए, आप जरूर आइए, सेवा के आ सकते हैं, प्रोग्राम में आ सकते हैं, हर प्रकार कोई भी प्रोग्राम में आप सेवा के लिए आ सकते हैं। सदा मोस्ट वेलकम है। ओम शांति।
बहुत 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 धन्यवाद हम चारों भाइयों को, चतुर्भुज भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना कम समय में भी खड़े खड़े भाई जी लोग इतना सुंदर सुंदर मीठी मीठी बाबा की शिक्षाओं भरी अनमोल वचन सुनाए, शुभ आशीर्वचन दिए। और आगे के लिए मैं बाबू भाई जी आपको निमंत्रण देती हूँ, आप जरूर आएंगे। बाबू भाई जी बहुत निर्माण, वीरेंद्र भाई जी बाबा की कैसे आ जाता हूँ? सच्ची सेवाधारी बच्चे हैं, तो मैं भाई जी को यहाँ बुलाऊंगी। अभी आप निमंत्रण दे ही दी हूँ, भाई जी आप समय निकाल करके आइए और यहाँ की भी थोड़ी सेवा को बढ़ाइए। बाबू भाई जी बाबा के दिल में बैठने वाले भाई जी हैं और जो बाबा के दिल में बैठते हैं वो सबको बाबा के दिल में ही बिठाते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि सबको बाबा की याद दिलानी है, बाबा की प्रत्यक्षता जान गए हैं। देखिए ब्रह्मा कुमारियों के पीछे बैकबोन कौन है ये प्रत्यक्ष करना जरूरी है। तो बाबा ने आज सारी मुरलियों में हम बच्चों को यही शिक्षा दिया कि जैसा लक्ष्य है वैसा लक्ष्य भी रखना है, हमें फरिश्ते बन करके बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, क्योंकि बाबा ही इस धरती को स्वर्ग बना रहे हैं और हम सभी को देवी देवता बना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। वीरेंद्र भाई जी को भी बुलाइए। वीरेंद्र भाई जी को वीरेंद्र भाई जी तो हमारे आते ही हैं और आना ही है ना? भाई जी स्वयं ही बोलते रहते हैं सोशल मीडिया प्रोग्राम करो करो, हम ही नहीं कर पाते हैं। भाई जी अभी ऐसा संकल्प छोड़ के जाइए कि आपका सोशल मीडिया प्रोग्राम रखें और आप इसमें जरूर आए। आपको रखना है, हम आएंगे। आपको रखना है, हम आएंगे। दीदी आते रहते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं। आपको रखना है। शांति। थैंक यू सबको। ओम शांति। या मस्तिष्क मानता है। भले ही ये सब हमारी पहचान के विषय में कहा जाता है, फिर भी प्रश्न तो उठता ही है कि मैं आखिर हूँ कौन। ऐसा लगता है कि इसका उत्तर बहुत जटिल है, लेकिन जब मैं कहता हूँ मेरे पैर, फिल्म का टिकट, मेरे हाथ, मेरा शरीर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसका सरल अर्थ ये नहीं है कि मैं ये हाथ पैर और शरीर नहीं हूं? तो ये कौन कह रहा है मेरा शरीर, वो मैं कौन है? वैज्ञानिक और डॉक्टर मन, बुद्धि, मस्तिष्क इन सब की गहराई को लेकर असमंजस में है। निकट मृत्यु की अनुभूतियां, देह के बाहर के अनुभव, स्वप्न, पूर्व जन्म की स्मृतियां, ये सब तर्कसंगत नहीं लगते। पुनः वही प्रश्न उठता है कि इन सब को बताने वाला और अनुभव करने वाला कौन है? कभी कभी हम ऐसे प्रतिभावान बच्चों को देखते हैं जो अल्प आयु में ही असाधारण योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। क्या कभी हमने इस अद्भुत घटना के विषय में सोचा है? अब प्रश्न है, क्या शरीर मस्तिष्क के साथ अपने आप में संपूर्ण है? शरीर के विभिन्न अंगों को कौन चलाता है? मस्तिष्क को समयानुसार सही संकेत देने वाला कौन है? क्या शरीर केवल विभिन्न कोशिकाओं का समूह है
जिसमें जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। तंत्र प्रणाली का संचालन, हार्मोन्स का संतुलन, रक्त संचालन, श्वसन क्रिया, पाचन, ये सब किसके निर्देश पर चल रहे हैं? मृत्यु पर्यंत शरीर की क्रिया प्रणालियों को सुचारू रूप से कौन चलाता है? जरा सोचें, संकल्प कहां से उत्पन्न होते हैं? देह के साथ उनके अंतर्व्यवहार है। वहां कुछ ऐसी पराभौतिक शक्तियां भी हैं जिन्हें न किसी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और न ही किसी उपकरण से मापा जा सकता है। वास्तव में ऐसा कोई भी उपकरण अब तक न तो बना है, उन्हें खोजने की एक ही विधि है, अंतर्मुखी होना, गहन शांति में स्थित होना। आइए अब हम एक अनुभव यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं के विषय में उस सनातन सत्य को खोज निकालें जो हमें यह अनुभूति कराएगा कि मैं कौन। मन है लगाम जो इन घोड़ों को बुद्धि है सारथी जो दिशा देती है, रथ में बैठा वो स्वामी है। जब बुद्धि मन की लगाम को मजबूती से थाम लेती है और इंद्रियां संयम में रहती हैं, तो जीवन की यात्रा सही मार्ग पर चलती है। पर जब बुद्धि दुर्बल हो जाए और मन की लगाम ढीली पड़ जाए, तो इंद्रियां बेकाबू होकर दौड़ पड़ती हैं, वासनाएं नियंत्रण ले लेती हैं, भ्रम रास्ते को ढक देता है और जीवन की यात्रा अंधकार की ओर मुड़ जाती है। यह वैदिक रूपक हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने शरीर और इंद्रियों को मन और बुद्धि के अनुशासन से नियंत्रित कर लेता है, वो आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लेता है और परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। तो मैं कौन क्या मैं ये शरीर या फिर मन? ऐसी दुनिया जिसमें कोई भी बात हमारी इच्छाओं को सीमाओं में बांध नहीं सकती। फिर भी हमारे विकास की ये दौड़ अभी समाप्त नहीं हुई है। में स्थित होती है, तब वो 3 आंतरिक शक्तियों द्वारा कार्य करती है। मन, बुद्धि और संस्कार। मेरे संकल्पों की रचना का आधार है भूतकाल के अनुभव, प्रभाव, स्मृतियां तथा दूसरों द्वारा प्राप्त जानकारी। आत्मा में निहित संकल्पों की रचना और अनुभव करने की शक्ति को ही कहा जाता है मन। कभी कभी ऐसे विचार मन में प्रकट होते हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होती और वे निरंतर बहते रहते हैं, जैसे कोई शांत नदी। यह कैसे होता है? इसका कारण है अवचेतन मन में संचित पूर्व कर्मों की सुषुप्त स्मृतियां। मन में उठने वाले संकल्पों का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा, समर्थ या व्यर्थ, सकारात्मक या नकारात्मक। संकल्प एक विचार भी हो सकता है। प्रायः संकल्प मुझे कुछ करने के लिए निर्देश देते हैं। मैं आत्मा निर्णय लेती हूँ, यह करना है या नहीं, अभी करना है या बाद में, यह अच्छा है या बुरा। संकल्पों को निरीक्षण करने और निर्णय लेने की आत्मा की इस क्षमता को ही कहा जाता है बुद्धि। निर्णय के आधार पर मैं आत्मा कर्म करती हूँ। कर्म आत्मा में अपनी छाप छोड़ता है और उसका प्रभाव हल्के होते हैं, कुछ मध्यम और कुछ बहुत गहरे। बहुत गहरे संस्कार कर्म के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। ये चेतन, अर्धचेतन या अचेतन अवस्था में भी हो सकते हैं।
ऐसे संस्कार स्वप्न के रूप में उभरते हैं। हाँ, स्वप्न वास्तव में किसी समय किए गए कर्मों का छाप है जो आत्मा में गहराई से अंकित हो चुकी है। उदाहरण के लिए, कभी किसी व्यक्ति ने किसी को कुत्ते द्वारा काटते हुए देखा हो या कुत्ते ने उसे स्वयं काटा हो, तो वो व्यक्ति कुत्ते को देखते ही भयभीत हो जाता है। उसका पीछे आके ऊपर लेना। उसका पीछे आके ऊपर लेना। बाय बाय बाय।